दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बिहार के अंदर एमआईएम का जो हेड ऑफिस है किशनगंज के अंदर, जिनका नाम है दारुल ईमान। अगर आप आजकल यानी कि हालिया दिनों में अगर कभी विजिट करेंगे या फिर आने वाले दिनों में आप विजिट करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा वहाँ के भीड़ से, वहाँ के समर्थकों से, वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के लोगों में एक जो उमंग और जोश है उनसे, कि आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि जैसे सीमांचल जो है एमआईएम के कब्जे में आ चुकी है पूरी तरीके से। आए दिन वहाँ के नेता, वहाँ के आसपास के जो बड़े बड़े दिग्गज है वो लोग अपने समर्थकों के साथ एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं। चाहे वो मुकर्रम खान हो, अनवर अली हो, मुफ्ती अतर साहब हो, शाकिर हुसैन हो, रवि कुमार हो, चाहे कोई भी, बहुत एक लंबी फहरिस्त है। वो सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूसरी पार्टियों के अंदर थे, लेकिन अब जो है उन्होंने एआईएमआईएम की सदस्यता हासिल और ग्रहण कर लिया है। और इनमें से ज़्यादातर जो लोग एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं वो या तो आरजेडी के पहले पार्टी में थे या फिर कांग्रेस के पार्टी में थे, या फिर दो चार गिने चुने लोग हैं जो जदयू के पार्टी में थे, और वो यही लोग हैं जो एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं। अब सवाल आ रहा होगा या आरजेडी के चाहने वाले को मन में आ रहा होगा, क्या आरजेडी कमज़ोर हो रहा है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ। सीमांचल के अंदर आरजेडी कमज़ोर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम की वजह से। सीमांचल के अंदर कांग्रेस भी कमज़ोर हो रहा है सिर्फ एमआईएम की वजह से। हालांकि सीमांचल के बाहर जो है एक अलग इक्वेशन है, और वहाँ पर सीमांचल के बाहर जो है आरजेडी अपना पकड़ बना रही है। लेकिन सीमांचल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आरजेडी कमज़ोर और कांग्रेस कमज़ोर हुआ है सिर्फ एमआईएम की वजह से। हालांकि एमआईएम ने ये पहले दावा भी किया था, रिक्वेस्ट भी किया था कि हम अपना दामन फैला रहे हैं, हम चाहते हैं कि महागठबंधन के अंदर हमें भी शामिल किया जाए, हमें भी शरीक किया जाए, ताकि वोटों का भी बंटवारा ना हो और जीत और हार का जो ठेकरा है वो हमारे ऊपर भी ना फोड़ा जाए और जीत भी हासिल हो जाए, और हमें भी जो है एक अहम योगदान निभाने का बिहार के राजनीति में जो है एक अहम किरदार निभाने का मौका दिया जाए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरजेडी के एमएलए एमआईएम ही ज्वाइन कर रहे हैं। आप इस तरीके के हेडिंग भी देख सकते हैं कि 3 आरजेडी एमएलए ज्वाइन नीतीश कुमार जदयू। ऐसे कई सारे एमएलए हैं या फिर ऐसे कई सारे दिग्गज या पूर्व एमएलए या पूर्व कैंडिडेट या पूर्व उम्मीदवार रह चुके हैं आरजेडी से, वो दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, वो जदयू ज्वाइन कर रहे हैं, वो या कोई और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि आरजेडी जो है जिस तरीके से उसे राजनीति करना चाहिए वो शायद राजनीति नहीं कर रहे हैं बिहार के अंदर, इसीलिए कहीं न कहीं ये कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। ये सारी जो कड़ियाँ हैं ये आरजेडी को कमज़ोर करेगी। इसीलिए मैंने एक वीडियो में कहा था कि बिहार के अंदर जितना ज़्यादा हो सके महागठबंधन के अंदर पार्टियों को शामिल कर लेना चाहिए। और इसमें से जो हेड है, महागठबंधन का जो हेड है वो बेसिकली आरजेडी है, और आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के हाथ में ही है कि किस-किस पार्टी को जो है महागठबंधन के अंदर शामिल करें और किसको नहीं करें। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर बीजेपी को हराना है, अगर बीजेपी को बिहार से उखाड़ कर फेंकना है, तो जितनी भी पार्टियां हैं जो एक जैसी सोच रखती है या जो एनडीए के खिलाफ है, जो एनडीए को अपोज करती है या उनके सोच से मिलता नहीं है, ऐसे सारी पार्टियों को एक साथ शामिल कर लेना महागठबंधन की जो है अक्लमंदी होगी। ये मैंने पहले ही कहा था, चाहे वो पार्टी, चाहे महागठबंधन के अंदर एमआईएम ही हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे हम हो, जितनी भी ये सारी पार्टियां, इन सबको शामिल कर लेना चाहिए। इसमें महागठबंधन की अक्लमंदी होगी। अदरवाइज जो है महागठबंधन में से खास करके आरजेडी का जो है एक बड़ा लॉस हो सकता है बिहार के अंदर और सीमांचल के अंदर। ये दिख रहा है, इसका एग्जांपल, इसकी मिसाल लेना है तो आप सीमांचल का विजिट कीजिए, आप सीमांचल का दौरा कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आरजेडी के लोग आरजेडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, और सारे के सारे लोग जो है एमआईएम की तरफ झुकाव या एमआईएम की तरफ जो रुझान बनाकर रखे हुए हैं, एमआईएम में ज्वाइन हो रहे हैं, एमआईएम की सदस्यता हासिल कर रहे हैं, एमआईएम की सदस्यता जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। आरजेडी को ये भी नहीं भूलना चाहिए और कांग्रेस को भी साथ में थोड़ा सा अक्लमंदी दिखाना चाहिए कि एमआईएम ने जो 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का अपना पहली लिस्ट जारी किया था, उनमें से ज़्यादातर 20 यानी कि ये 2 दर्जन से भी ज़्यादा जो है वहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी का जो कैंडिडेट या सिटिंग एमएलए है। तो इससे नुकसान किसका होगा? तो डेफिनेटली जो नुकसान होगा वो आरजेडी और कांग्रेस या महागठबंधन को होने वाला है अगर एमआईएम को शामिल नहीं करता है। तो अब ये देखना होगा कि शामिल करता है या नहीं करता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अक्लमंदी इसी में होगी
कि एमआईएम को भी शामिल कर ले, वरना उनका जो एमएलए जिस तरीके से दूसरे दूसरे पार्टियां जो है तलाश कर रही है, और जिस तरीके से जो दूसरे उनके जो अपने कार्यकर्ता जो उनके खासम खास हुआ करते थे, वो लोग भी दूसरे पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, वो लोग भी एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं। इससे जो है आरजेडी को आने वाले वक्त में खतरा हो सकता है। उनको ये भी नहीं भूलना होगा कि लोकसभा के अंदर उनको एक भी सीट हासिल नहीं हुआ था, और पिछले कई सालों से जो है ये रिकॉर्ड बना हुआ था कि ऐसा कभी नहीं हुआ जहां पर एक भी सीट हासिल ना किया हो आरजेडी के अंदर। लेकिन इस बार पिछले बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वहां पर एक भी सीट हासिल नहीं किया था। ये बताता है कि जो है आरजेडी की हालत अब बद से बदतर होता जा रहा है। और एक सर्वे जो था कि हर साल जो हर बार जो है वो 3 से 4% इनका जो वोट बैंक है वो खिसकता जा रहा है। और ये भी नहीं भूलना होगा कि आरजेडी और कांग्रेस कभी भी अगर जीता है बिहार के अंदर, वो सिर्फ मुसलमानों और दलितों की वजह से ही, यानी कि पिछड़े वर्ग के लोगों को साथ में रखकर उनकी जीत हासिल हुई है। अगर उनको आज छोड़ देते हैं, उनके पार्टी को अलग कर देते हैं, तो फिर जो एक सपना होगा जीतने का वो शायद सपना ही बनकर रह जाए, ठीक उसी तरह जिस तरीके के लोकसभा के अंदर हुआ था। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। लव यू।